नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समास प्रकरण। और समास प्रकरण को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए जो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दे जहां पर जो भी विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से टीचर की तैयारी कर रहा है। और चलिए तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है समास प्रकरण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समास जो है आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में यहाँ पर अलग तरीके से समास के भेद बताए गए हैं, समास के कुछ अलग नियम बताए गए हैं, समास के समास विग्रह करने के अलग ही आपके नियम है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर समास प्रकरण की समास जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर के बना है, यानी समास जो शब्द है वो किन पदों से मिलकर के बना है। तो समास जो शब्द है वो आपका सम, उपसर्ग, अस, धातु और ज्ञ प्रत्यय से, इन तीनों को जब हम संधि करते हैं, यानी सम, उपसर्ग और अस धातु और ज्ञ प्रत्यय, जब हम तीनों की संधि करते हैं तो क्या होता है, समास है, यानी समास शब्द की उत्पत्ति होती है। अब समास किसे कहते हैं ये हमको समझना है। आगे समास की परिभाषा है सम सनम समास है। सम सनम समास का क्या अर्थ हुआ? सम सनम समास का अर्थ यही हुआ कि इस परिभाषा के अनुसार संक्षिप्त करना, यानी संक्षिप्तीकरण यानी मिलाना। अब किन को मिलाते हैं? दो पदों को मिलाते हैं, अर्थात जहां पर हम दो शब्दों को या दो पदों को आपस में जब हम सम सनम करते हैं, अर्थात संक्षिप्तीकरण करते हैं या मिलाते हैं, तो उस परिस्थिति में जो नया शब्द बनता है दो शब्दों के मिलाने से, है ना, तो जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि गंगा या जलम। अब गंगा या जलम, गंगा जो है एक अलग पद है और जल जो है वो अलग पद है, दोनों पद हैं। यदि हम इन दोनों पदों को सम सनम करते हैं, अर्थात इन दोनों पदों को मिलाकर के इनका संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके समास कहलाएंगे। तो गंगाया और जलम, इन दोनों पदों को मिलाते हैं तो क्या पद बनता है? गंगा जलम, गंगा जलम। लेकिन हम इसका हिंदी अर्थ करके देखें कि गंगा का, इसमें जो है काकी के, इसमें कौन सा षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति है, और गंगा का जल, तो इन दोनों पदों को मिलाते हैं तो क्या पद बनता है? गंगा जलम। अब समास में हमको एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी हम जो आपके संस्कृत में जो पद दिए गए हैं, जैसे गंगा दिया गया है, दूसरा पद है जलम, तो गंगा में षष्ठमी व्यक्ति है, जलम में द्वितीय व्यक्ति है ना। और जब हम इन दोनों पदों को सम सनम करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तो जो इनकी मूल विभक्तियां होती हैं, जैसे गंगा में षष्ठी विभक्ति होती है, जलम में आपकी कौन सी होगी? आपकी जो है द्वितीय व्यक्ति है। तो इन दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों पदों की जो मूल विभक्तियां हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। और विलुप्त होकर के फिर जब ये दोनों पद मिलते हैं तब एक नया पद बनाते हैं, और जब भी एक नया पद बनाएंगे तो उन नए पदों को जो हम लिखेंगे वो एक नई विभक्ति के साथ लिखा जाएगा, नई विभक्ति के साथ लिखा जाएगा। जैसे गंगा या जलम, जैसे गंगा में षष्ठी विभक्ति है और जलम में आपकी कौन सी विभक्ति है? आपकी द्वितीय व्यक्ति है। जलम नपुंसक लिंग का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन भी है और एक वचन भी है और द्विवचन भी है। तो
गंगा इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो जब हम इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो नया विभक्ति के रूप में इनको लिखेंगे। जो आपकी पहले पद की जो विभक्ति है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए अब जब नया समास लिखेंगे, नया समास युक्त जब शब्द को हम लिखेंगे तो नई विभक्ति के साथ लिखा जाएगा, जैसे गंगा जलम, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में भी, और जिसमें समास के काफी भेद दिए होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो समास के भेद हैं वो केवल 5 समास के भेद हैं। अर्थात समास संस्कृत में जो समासों को विभाजित किया गया है, जो मूल समास को विभाजित किया गया है, उनको केवल 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन यदि आता है कि समास के कुल कितने भेद हैं, मूल रूप से तो समास के जो कुल भेद हैं मूल रूप से वो केवल 5 ही हैं। कौन कौन से? पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और 5वां है द्वंद्व समास। इन समासों के अलावा आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो आपका एक संख्यावाची समास होता है वो तो उसमें दिया ही नहीं है ना। एक होता है आपका जैसे कि विशेषण विशेष युक्त समास होता है, वो तो उसमें दिया ही नहीं है। तो आपका जैसे कि दिंगु समास भी नहीं दिया गया है। तो ये जो अलग जो समास हैं, ये इस समास के अंतर्गत उपभेद दिए गए हैं। इनके क्या दिए गए हैं? ये उपभेद दिए गए हैं इन समास के अंतर्गत। तो इनको हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तो वे जो समास हैं, जैसे कि द्वंद्व समास है ना, तो द्वंद्व समास क्या है? ये उपभेद है, इन समासों के अंतर्गत उपभेद दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके समास के जो भेद हैं वो केवल 5 प्रकार के हैं। पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। इन सभी को आप जानते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं आखिर केवल समास किसे कहते हैं, ये केवल समास क्या होता है और केवल समास से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन बनता है। तो केवल समास किसे कहते हैं? केवल समास उसे कहते हैं जिस समास की कोई संज्ञा विशेष नहीं दी जाती, वहां पर क्या होता है? केवल समास होता है। अर्थात जिस समास की, यानी कोई 2 पद मिलाएं और 2 पदों को मिलाने पर हम क्या करते हैं कि जिस समास की कोई संज्ञा विशेष नहीं दी जाती, वहां पर केवल समास होता है। तात्पर्य यह है कि जब समास तो किया गया है परंतु उसकी शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं दी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम केवल समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है भूतपूर्वे, है ना। भूतपूर्वे समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा पूर्व भूते। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा समास है वाग अर्थ एव, वाग अर्थ एव। तो इसका जो वागार्थ एव है वो आपका समास है, और ये जो समास है इसमें कौन सा समास है? केवल समास है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है उसकी इन पदों की शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं दी गई। इसका समास वगैरह क्या होगा? वाग अर्थ एव, यानी वाग अर्थ के समान। यानी कहने का मतलब है कि केवल समास वह समास है जिसकी कोई संज्ञा विशेष नहीं होती है। जब भी हम जो समासिक पद है, जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसा, जैसा कि इसको हम अर्थ करते हैं कि भूतपूर्वे, है ना। भूतपूर्वे यदि इसका हिंदी अर्थ करें और जो समास विग्रह पद है पूर्व भूते, इन दोनों का अर्थ करें तो लगभग भावार्थ जो है वो समान ही आता है। तो इस तरह से इनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? केवल समास होगा। अब अगला चलते हैं हम अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास को हम समझते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे अव्ययभाव समास है, और अब अव्ययभाव समास के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर ये अव्ययभाव समास क्या है, किसको अव्ययभाव समास कहते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास जो होता है उसकी परिभाषा है आपका कि पूर्व पद प्रधानम अव्ययभाव समासम। ये आपको परिभाषा हमेशा याद रखनी है कि जो पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। और अव्ययभाव समास की एक पहचान और है कि पूर्व पद प्रधान तो होता ही है, साथ ही में जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, वो अव्यय होता है। कैसा पद होता है? अव्यय होता है। अर्थात अव्यय पद वह पद होता है जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है वे पद जो होते हैं वे अव्यय पद होते हैं। और यदि ऐसे पूर्व पद में यदि कोई अव्यय पद आता है, यानी अव्यय आपका पद आता है, तो ऐसे जो समास होते हैं वो अव्ययभाव समास होते हैं। अब यहाँ पर जो अव्ययभाव समास है ना, इसमें बताया कि पूर्व पद प्रधानम अव्ययभाव समासम, यानी पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद कैसा होता है? अव्यय होता है, अर्थात जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिसका रूप नहीं चलता है। तो ऐसे क्या हैं? ऐसा सिर्फ उपसर्ग हैं। यानी उपसर्ग युक्त सीधी सीधी पहचान है कि यदि उपसर्ग युक्त कोई भी पद संयुक्त पद आता है, उपसर्ग युक्त कोई भी पद या संयुक्त पद आता है, तो आप सीधा सीधा पहचान जाइएगा कि वहां पर जो है अव्ययभाव समास है। इसके साथ साथ में उपसर्ग के अलावा और भी अनेक अव्यय पद होते हैं, तो उन अव्यय पदों को भी ध्यान में रखिएगा कि जब जब भी यानी दो पदों के पूर्व में, दो शब्दों के संयुक्त रूप में यानी पूर्व पद में यदि आपका कोई अव्यय पद आए तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अब जो ये अव्ययभाव समास है ये आपको 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में ये आपका अव्ययभाव समास होता है। तो पहला अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि विभक्ति के अर्थ में। तो विभक्ति के अर्थ में देखती है कौन सा समास होता है। इसका उदाहरण दिया गया है अधि हरि। अधि हरि, अधि हरि ये आपका समास समस्त पद है, और हम ये अव्ययभाव समास है, इसको कैसे पहचानेंगे? आगे जो पद है वो अधि और हरि। अधि जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ये कैसा पद है? जो अधि पद है ये आपका अव्यय पद है। तो अधि हरि, तो इस प्रकार से जब हम पूर्व पद जो अव्यय होता है वो पूर्व पद युक्त जो समास होता है ना, पूर्व पद में जिस समास में पूर्व पद कैसा होता है? अव्यय होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास जो है 16 अर्थों में होता है। तो पहला अर्थ है विभक्ति के अर्थ में। तो विभक्ति के अर्थ में दिया गया है अधि हरि। अधि क्या है? आपका अव्यय है, हरि। अब इसका हम क्या करेंगे? समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे? हरऊ इति, जो अधि अव्यय है ये विभक्ति के अर्थ में आया है, और यहाँ पर जो अधि का जो आपका विभक्ति के अर्थ में होगा वो कौन सा होगा? अधिकरण विभक्ति के अर्थ में होगा। जो अधि जो अव्यय पद है वो अधिकरण विभक्ति के अर्थ में होगा, और अधिकरण विभक्ति के अर्थ का मतलब है यानी मैं पेपर। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? हरऊ इति, यानी हरि में इस प्रकार। इस तरह से ये विभक्ति के अर्थ में अधि जो अव्यय है उसका प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है अव्ययभाव समास का, समीप के अर्थ में अव्ययभाव समास। तो समीप के अर्थ में अव्ययभाव समास भी होता है। जैसे उदाहरण है उपकृष्णम, है ना, उपकृष्णम। तो कृष्ण उप क्या है? अव्यय है, कृष्णम एक पद है। तो ये दोनों पद हैं। तो पहला पद कैसा है? अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर जो है अव्ययभाव समास है। और उपकृष्णम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसा करेंगे? आपका कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। तो उप जो अव्यय है इसका किस अर्थ में अव्ययभाव समास हुआ है? समीप के अर्थ में। यानी उप जो अव्यय है इसका किस अर्थ में समास हुआ है? समीप के अर्थ में। उपकृष्णम यानी कृष्णस्य समीपम। इसी तरह से अव्ययभाव समास का आपका समृद्धि के अर्थ में भी होता है। तो समृद्धि के अर्थ में अव्ययभाव समास, तो समृद्धि के अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण दिया गया है सुमद्रम।
सु मद्रम, सु क्या है आपका उपसर्ग है और मद्रम एक अलग पद है। तो जहाँ और जो सु उपसर्ग है, ये जो सु है ये कैसा पद है, अव्यय पद है, इसलिए सुमद्रम में कौन सा समास होगा, अव्यय पद समास होगा। अब ये सुमद्रम जो है वो किस अर्थ में अव्ययभाव समास प्रस्तुत करता है, ये करता है समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में सु जो अव्यय है ये समृद्धि के अर्थ में यहाँ पर समास प्रस्तुत करता है। तो देखिए आपका मद्राणाम समृद्धि, इसका सुमद्रम, इसका समास विग्रह क्या होगा कि मद्राणाम समृद्धि, यानी समृद्धि यानी मद्र, जो मद्र देशवासी हैं उनकी क्या है यहाँ पर समृद्धि है। अगला है वृद्धि अर्थ में। अब देखिए वृद्धि अर्थ में आपका जो लिखा है कि वृद्धि के अर्थ में, तो वृद्धि का अर्थ यहाँ पर बताइए क्या है। तो वृद्धि का अर्थ यहाँ पर वृद्धि से नहीं है, बल्कि वृद्धि का अर्थ जो है यहाँ पर अभाव से है। किससे, अभाव से। तो वृद्धि अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि दुर्यवनम। तो दुर्यवनम अर्थात यवना नाम वृद्धि, तो यवनों की क्या है, अभाव है, अर्थात यवनों का क्या है, अभाव है, यानी यवनों की यानी समृद्धि का अभाव। तो यवना नाम वृद्धि यानी यवनों की समृद्धि का अभाव, इसका समास विग्रह क्या होगा, यवना नाम समृद्धि यानी यवनों की समृद्धि का अभाव। तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, अभाव। तो वृद्धि अर्थ में भी क्या होता है आपका अव्ययभाव समास होता है। जो दुर उपसर्ग है ये किस अर्थ में हो रहा है आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास, वृद्धि अर्थ में यानी अभाव के अर्थ में। तो यवना नाम वृद्धि है ना, यवनों की वृद्धि का अभाव। अगला है अर्थ भाव अर्थ में। देखो अर्थाभाव अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ क्या होता है, यानी वस्तु अर्थाभाव अर्थ, अर्थाभाव अर्थ ये है कि अर्थाभाव अर्थ कहते हैं वस्तु और अभाव, यानी वस्तु के अभाव में, है ना। तो वस्तु के अभाव में क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो जैसे उदाहरण दिया है, जैसे निर्मक्षिकम है ना, तो निर्मक्षिकम क्या होता है, इसका जब हम समास वगैरह करेंगे ते की मक्षिकाणाम अभाव है। मक्षिकाणाम इस माह में आ जब अलग पढ़ेंगे तो क्या आ निकल के आएगा, तो क्या समास विग्रह होगा, निर्मक्षिकम एक समस्त पद है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या समास विग्रह क्या होगा, मक्षिकाणाम अभाव है, यानी मक्खियों का अभाव, यानी मक्खियों की कमी। तो अर्थ अभाव के यानी अभाव के अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर जो निरअव्यय पद है इसका किस अर्थ में अव्ययभाव समास हुआ है, आपका अभाव के अर्थ में, यानी निर्मक्षिकाणाम मक्षियों का यानी मक्खियों का अभाव। आगे है अत्य के अर्थ में, अत्य अर्थ में, तो अत्य अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। अब अत्य का अर्थ है यहाँ पर नष्ट हो जाना, यानी अतीत हो जाना, यानी गुजर जाना। तो यहाँ पर अनेक भावार्थ ले सकते हैं। अत्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, नष्ट हो जाना, अतीत हो जाना, अत्य मतलब अतीत हो जानी, पुराना, गुजर जाना यानी नष्ट हो जाना। तो अत्य के अर्थ में अब देखते हैं उदाहरण, अत्य के अर्थ में अव्ययभाव समास का कोई उदाहरण देखते हैं। यह है आपका अति हिमम। तो अति हिमम एक पद है और सामासिक समस्त पद है। तो अति हिमम, तो पहला पद क्या है आपका, अव्यय है, अति क्या है, अव्यय पद है, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ। अब ये किस अर्थ में है, ये अत्य अर्थ में, अर्थात अत्य का मतलब आपका नष्ट हो जाना, यानी आपका अतीत के उनमें या गुजर जाने के अर्थ में आपका यहाँ पर समास है अति हिमम। तो इसका समास वगैरह क्या होगा, हिमस्य अत्य, यानी हिम का क्या हो जाना, यानी शीतकाल का व्यतीत हो जाना, या हिमस्य या हिम का अत्य नष्ट हो जाना। अति हिमम, अति हिमम अति हिमम समास का, अति हिमम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा, अति हिमम समस्त पद का समास विग्रह होगा हिमस्य अत्य, यानी हिम का नष्ट हो जाना या हिम का विलीन हो जाना या गुजर जाना। तो इस तरह से ये आपके अव्ययभाव समास हैं। और अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है कैसा होता है, अव्यय होता है। जैसे अधि अव्यय है, उप अव्यय है, सु अव्यय है, दुर्अव्यय है और निरअव्यय है। ये यदि आप उपसर्ग आते हैं तो जहां से जहां तक जो है, जो उपसर्ग यदि पहले पद
पूर्व पद में आ जाते हैं तो वहां पर आंख मींच के आप अव्ययभाव समास कर सकते हैं। और इनके जो अव्ययभाव समास है ये आपके 16 अर्थों में होता है, 16 प्रकार के अर्थों में होता है। तो हमने यहाँ पर 6 प्रकार के अर्थ आपको बता दिए हैं कि विभक्ति के अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण दे दिया है, अधि हरि। समीप के अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण दिया है, उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप। और समृद्धि के अर्थ में अव्ययभाव समास है, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि यानी मद्रा देशवासियों की समृद्धि। और वृद्धि के अर्थ में दिया है कि दुर्यवनम अर्थात वृद्धि के अर्थ में जो यहाँ पर दिया कि वृद्धि के अर्थ, वृद्धि का अर्थ हमें बताया यहाँ पर अभाव। तो वृद्धि का अर्थ क्या बताया यहाँ पर अभाव। तो वृद्धि वैसे तो इसका अर्थ अभाव है, लेकिन जब हम का समास विग्रह करेंगे तो वृद्धि लिखेंगे वहां पर। जैसे दुर्यवनम अर्थात यवनानाम वृद्धि अर्थात यवनों की समृद्धि का अभाव। इसी तरह से अर्थ अभाव यानी आपका जो विषय है, जो विषय वस्तु है उसके अभाव में भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे निर्मक्षिकम तो मक्षिकाणाम अभाव है, तो मक्खियां कैसी होती हैं आपकी, ये मक्खियां जो हैं आपकी वस्तु हैं तो इनका अभाव, तो निर्मक्षिकम आप समास लिखेंगे। ऐसा ही अत्य के अर्थ में अत्य का अर्थ बताया कि आपका नष्ट हो जाना, अतीत हो जाना या गुजर जाना। इसका उदाहरण बताया कि अति हिमम यानी अति हिमम, इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, हिमस से अत्य यानी हिम का नष्ट हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में इन्हीं अव्ययभाव समासों को लेकर के।